हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रोदेव मुखर्जी। मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत। आज बात करेंगे कॉपी कॉपी इंजीनियरिंग में कॉपी, इसको लेकर थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो, सुनने में लगता है ये बहुत छोटा मोटा काम है कॉपी, लेकिन कॉपी भी ना बहुत आजकल उसको मतलब रेस्पेक्ट दिया जाता है। कॉपी क्या, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जो कॉपी करता है उसको अलग से एक नाम दिया गया है, रिवर्स इंजीनियरिंग। हाँ, रिवर्स एक छोटा मोटा देखो, चाइना के लोग ना ये तो फेमस है। कुछ भी अगर यूएसए ने इन्वेंट किया तो चाइना के लोग सबसे पहले वो कॉपी कॉपी कर देता है। कुछ भी वो बहुत देखो, टेस्ला का भी कॉपी कर दिया है। हाँ, तो उसका तो हुनर होना चाहिए एकदम। हम लोग जैसे एस्ट्रोलॉजी में सोचता है कि कॉपी पेस्ट करके वो तो एकदम घृण्य तुच्छ काम होता है इसको, लेकिन इंजीनियरिंग में ना इसको अलग से रिस्पेक्ट मिलता है, उसमें कुछ बात है। देखो, हम लोग ना बचपन में बहुत लोग, आप भी शायद किया हो कि कुछ घर में कुछ रेडियो है तो उसके ऊपर आपने खोल के कुछ टेप रिकॉर्डर, उसमें कुछ आपने ट्राई किया है कि ऐसा कैसे ये कैसे टेप रिकॉर्ड से साउंड निकलता है। ये सब हम लोग भी थोड़ा थोड़ा बचपन में किया है, आप भी किया है। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है, ओरिजिनल इन्वेंट करता है। बहुत सारा आजकल इन्वेंट होता है। टेस्ला का जो इलेक्ट्रिक का कार, बोलो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, हाँ, जिसको आजकल बहुत फेमस है। स्टेल्थ का मतलब है रैडर में पकड़ नहीं पाता है कोई भी ऑब्जेक्ट। देखो, ऑपरेशन सिंदूर में भी ये फेमस हो गया, आप बहुत लोग जानते हैं। रहता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में। मैं तो हमेशा कहता हूँ एस्ट्रोलॉजर का भी ना जियोपॉलिटिकल सेंस होना, नॉलेज होना जरूरी होता है, क्योंकि क्लाइंट को आप जब एडवाइस दोगे तो उसमें काम प्रैक्टिकल आपका नॉलेज होना चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे होता है एस्ट्रोलॉजी में, स्टेल्थ के बारे में आप बहुत लोग जानते हैं। रेडर में जो पकड़ते नहीं है, हाँ, जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जाता है, ड्रोन हो, कोई फाइटर जेट हो, तो उसके ऊपर एक कोटेड रहता है, कुछ ऐसा चीज उसमें कोटेड रहता है। देखो, उतना आसान नहीं है कि मैं बता दूंगा, तब तो ये बहुत सीक्रेट बात है। तो स्टेल्थ का भी देखो चाइना ने कॉपी कर दिया, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ। टेस्ला का इलेक्ट्रिक कार भी चाइना माहिर है रिवर्स इंजीनियरिंग में। इसे रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं, कॉपी करना। वो कहाँ से किया है, कैसे किया है, उसको देख कर ना वो कॉपी में एकदम टॉप कंट्री है चाइना। और सुना था जब F-35 गिर गया था जापान, यूएसए बना था F-35। एक बार जापान खरीद लिया था यूएसए से, क्योंकि वो एलायंस पार्टनर है यूएसए का जापान। तो उसका क्रैश हो गया था। तो पैसिफिक ओशन में जब चाइना को किसी भी तरह से पता चल गया कि F-35 जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जिसे रडार पकड़ नहीं पाता है, लेकिन किसी भी तरह से उसको न्यूज मिल गया कि यूएसए का जो प्रोडक्ट है F-35 वो पैसिफिक ओशन में क्रैश होकर गिर गया। टेंशन तो जापान का होगा कि पहले ढूंढो, यूएसए का होगा क्योंकि उसका प्रोडक्ट है, वो खुद बना है F-35 जिसे रडार पकड़ नहीं पाता है। तो चाइना ने सुना था कि चाइना ने सबसे पहले चला गया, क्योंकि उसका नजदीक भी था। तो चाइना ने ढूंढ के निकाला उसका जो थोड़ा पार्ट्स, लेके वो लेबोरेटरी में ले गया। बस वो समझ गया इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी लगा है। प्रैक्टिकली वो लेबोरेटरी में 2 महीना 3 महीना देखा कि क्या कोटिंग देता है। एक ना कोटिंग होता है एक्चुअली। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है ना, रैडर को देखो, आप लोग भी थोड़ा अच्छा लगेगा। रैडर हमारा धरती पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। जो रेडियो वेव हम निकलते हैं, मान लो हमारा जो S-400 इंडिया का जो है डिफेंस सिस्टम, उसके अंदर रैडर रहता है। तो रैडर क्या होता है, रेडियो वेव छोड़ता है आसमान में। अगर वो रिफ्लेक्ट करता है कोई ऑब्जेक्ट से, ड्रोन भी पकड़ सकता है। आजकल इतना टेक्नोलॉजी आगे निकल गया ना, छोटा सा ड्रोन वो भी रैडर से पकड़ जाता है। मतलब वो रिफ्लेक्ट करता है रेडियो वेव, तब जाके
कंप्यूटर में वो निकल रहा है भाई, उधर से कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जा रहा है। यही मेन टेक्नोलॉजी होता है रेडर का, बेसिक चीज जो होता है, जो वेव रेडियो निकलता है, अगर कुछ नहीं है तो आसमान में चला जाता है रेडियो वेव। डिफेंस में भी कितना रिसर्च होता है, उसको अगर कोई पकड़ ना पाता है रेडर का, वो एब्जॉर्ब रेडियो वेव एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसा कोई इसमें बहुत दिन से रिसर्च हो रहा था। यूएसए बहुत, देखो यूएसए इसलिए तो टॉप है ना, मैक्सिमम जो इन्वेंट करता है यूएसए ही करता है। वो इसमें बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने बहुत करोड़ वो बजट में लगा देता है कि कहीं भी देखो ना कुछ। अब देखो कि जितना 50% से ऊपर ना देश दुनिया भर में जितना भी नया टेक्नोलॉजी निकलता है यूएसए ही निकलता है। उसका लेबोरेटरी में रिसर्च होता है, साइंटिस्ट को इनकरेज करता है, पैसा भी देता है यूएसए का। इसलिए यूएसए ना आज टॉप टॉप कंट्री बन गया है, ऐसे नहीं हुआ है। उसका रिसर्च R&D बोलता है बहुत तगड़ा है। दुनिया में जितना भी इन्वेंट होता है ना, मैक्सिमम सोचो 50% अकेला यूएस ही निकलता है। नया नया खोज जो निकलता है, दुनिया जो आगे जा रहा है सब कुछ तो यूएसए में होता है। तो वो 10 साल 15 साल उसमें लगाया था कि ऐसे कोई ऑब्जेक्ट प्लेन हो जिसको वो जो रेडर से जो रेडियो वेव निकलता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो रेडर पकड़ नहीं पाएगा, अरे रिटर्न बैक नहीं आया है रेडियो, तो मतलब कुछ नहीं है। तो इसी के ऊपर उसने 10 साल लगा दिया था। तो ऐसा कुछ कोटिंग किया, इतना आसान नहीं है कि सब लोग जानता है, ऐसा नहीं है, बहुत सीक्रेट है। जैसे कोको कोला का और पेप्सी का जो कॉम्पोजिशन सीक्रेट है, उसी तरह स्टेल टेक्नोलॉजी वो भी सीक्रेट है। कुछ ऐसा कुछ कोटिंग बस सुना था बहुत दिन पहले। राबर का कुछ चीज यूज होता है, राबर मेन जो कंपोनेंट होता है उसका जो कोटिंग करना होता है प्लेन के ऊपर, जैसे रेडियो है उधर जाके एब्जॉर्ब कर लेगा, रिटर्न नहीं बैक करेगा। रिटर्न बैक करेगा तो पकड़ लेगा रेडर कि हाँ कुछ ऑब्जेक्ट ऊपर से जा रहा है। तो एब्जॉर्ब अगर कर लेगा तो रेडर पकड़ नहीं पाएगा, सोचेगा कि आसमान में चला गया रेडियो वेव। तो मैंने सुना था, देखो तो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी का बात है। राबर मेन चीज होता है उसके ऊपर, बाकी सब एक्सपेरिमेंट के ऊपर है। तो चाइना बहुत दिन से वो मौका ढूंढ रहा था। तो F-35 जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब दुनिया में सबसे अच्छा फिलहाल का जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन, तो क्रैश हो गया। तो वो सबसे पहले चला गया, वो लेकर एक टुकड़ा वो लेकर चला गया लेबोरेटरी में, वो निकल लिया। यही होता है कॉपी, रिवर्स इंजीनियरिंग। वो ऐसे बहुत, देखो क्या बोलूं, जितना भी वो इन्वेंट करता है ना यूएसए, तो चाइना का कुछ लोग हमेशा उसको आसपास में रहता है, उसका स्पाई रहता है। कहीं भी वो कुछ चीज नया निकल लेगा यूएसए में तो उसको वो कॉपी कर लेगा। चोरी बोल सकते हो, लेकिन वो भी इंजीनियरिंग है, रिवर्स इंजीनियरिंग बोलता है। टेक्नोलॉजी में रिवर्स इंजीनियरिंग होने का जो चांसेस है मैंने देखा है, तो आप देख लो भाई, 2 प्लेनेट का इसमें ना जरूरत है, सैटर्न और मार्स, शनि और मंगल। अगर दोनों एक साथ है भी देखना पड़ेगा फायर साइन, जैसे एरिस, मेष, लियो और धनु या सजिटेरियस, तीनों साइन। और 2 साइन भार्गो और जेमिनी। इसमें अगर है एक साथ सैटर्न मार्स, सबसे अच्छा होगा कोई एक प्लैनेट रेट्रोगेट, 2 भी हो सकता है, सैटर्न या मार्स रेट्रोगेट रिवर्स इंजीनियरिंग देगा। और एक चीज हो सकता है सैटर्न मार्स का कनेक्शन बाय एस्पेक्ट्स। आप भी जानता है, जो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक जानता है, सैटर्न का 10th एस्पेक्ट होता है, मार्स का 4th एस्पेक्ट। कोई सैटर्न रेट्रोगेट हो या मार्स रेट्रोगेट हो, मान लो एरिस में मार्स बैठा है रेट्रोगेट, सपोज सैटर्न बैठ गया उसका 10th हाउस में, 4th हाउस में, मान लो कैंसर में, ये भी चलेगा क्योंकि मार्स 4th दृष्टि से सैटर्न को देखेगा और सैटर्न भी आपस में देखेगा 10th एस्पेक्ट से मार्स को। यही कॉम्बिनेशन होगा जो मार्स के 4th में सैटर्न होना चाहिए, बोथ साइड हो एस्पेक्ट,
म्यूचुअल एस्पेक्ट बोलता है। ये बहुत अच्छा मतलब क्वालिटी आपका बच्चे का चार्ट में भी है, तो आप देख लीजिएगा। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी ने हेल्प करता है कि उसके अंदर ये क्वालिटी होने का बहुत चांसेस है। मैं गारंटी देकर बोलता हूँ, इस बच्चे का अंदर, आपके बच्चे का अगर चार्ट में है सैटर्न मार्स में मैक्सिमम म्यूचुअल एस्पेक्ट, मैंने जैसे बताया फोर्थ मार्च से फोर्थ में होने से ही म्यूचुअल एस्पेक्ट हो जाएगा। सिंपल से याद रखिएगा, आपके बच्चे का मार्स कहाँ है, उसके फोर्थ में सैटर्न होगा तो म्यूचुअल एस्पेक्ट होगा। और भी परफेक्ट रिवर्स इंजीनियरिंग के होगा अगर कोई एक प्लैनेट, कम से कम एक प्लैनेट रेट्रोगेट होगा तो बहुत अच्छा। ये कॉपी देखो, कॉपी को छोटा मत समझो, रिवर्स इंजीनियरिंग करने का। और क्या हो सकता है, कंजंक्शन हो, मैंने 5 साइन बताया, एरिस, जेमिनी, लियो, वर्गो और सेजिटेरियस, दोनों साइन में अगर सैटर्न मार्स एक साथ बैठ गया, अगर कोई एक प्लेनेट रेट्रोगेट हो तो एकदम परफेक्ट। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग में ना, इसका ना दिमाग उसी पे चलेगा, देखकर बताना। आपका कोई है, कोई मेरा वीडियो देख रहा है कि मेरा वीडियो तो बहुत कम लोग देखता है, मैं तो एकदम छोटा सा तुच्छ ज्योतिष हूँ, सिखाता हूँ 2019 से, लेकिन मेरा ही दुर्भाग्य है, मेरा पोस्ट वीडियो सब देखता है मेरा स्टूडेंट, क्या हो गया वो मुझे पूछता भी नहीं है। यही है नसीब, सब नसीब नसीब के बात है। आपका बेटे का चार्ट में है ऐसा कंडीशन। और भी चीज़ देखो, सिर्फ सैटर्न मार्स से नहीं होता है, क्यों नहीं होता है उसके लिए पूरा चार्ट डिपेंड करता है। फिर भी वो तो लंबा टॉपिक्स हो जाएगा, वो लंबा टॉपिक्स हो जाए। 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। 5th हाउस में कोई अच्छा प्लैनेट होना चाहिए, उन प्लैनेट या एक्सल्टेड प्लैनेट 5th हाउस में आपसे, आपका लग्नों से, याद रखिएगा, या 5th लॉर्ड एक्सल्टेड हो, कोई भी साइन में एक्सल्टेड हो 5th लॉर्ड। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कैप्रिकॉन लग्न, वीनस 5th लॉर्ड, वीनस चला गया 3rd साइन में, फिफ्थ साइन में, ये भी उसको मतलब सपोर्ट करेगा। जो सैटर्न मार्स का है रिवर्स इंजीनियरिंग, तो 5th हाउस और 5th लॉर्ड को आप देखो, 5th हाउस को मेन देखो और 5th लॉर्ड को देखो, तो 80% आप पकड़ सकते हो कि इस बच्चे के अंदर वो क्वालिटी जरूर होगा रिवर्स इंजीनियरिंग का। ठीक है, मेरा छोटा सा ही टॉपिक था, अच्छा लगे तो शेयर कर देना। और कोई आपका सजेशन है कि मैं कौन सा टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे विथ एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस, थैंक यू।